हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप पता है ऑनलाइन क्लासेस होती है रोज। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। चलिए, आज हम आप लोगों को साइंस में एक टॉपिक लेकर के आए हैं और वो टॉपिक है पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। पौधों में पोषण यानी पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों को भोजन कैसे मिलता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम लोग भोजन करते हैं तभी हम लोग के शरीर में ताकत आती है। और हम लोग को भोजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। सब्जियां हम लोग को पेड़ पौधों से मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें पौधों से लेते हैं। तो पौधों को भी तो ये सब चीज़ देने के लिए ताकत चाहिए, उनको भी तो भोजन चाहिए। तो वो भोजन कैसे बनाते हैं, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उनको हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। इसमें वो पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और परपोषी दूसरे होते हैं जो वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे जंतु जानवर हैं, हम लोग हैं। हम लोग कोई भी चीज़ कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जंतुओं से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ऐसे पौधों को परपोषी कहते हैं। अब आप लोगों को ये पता है, हम लोग जब भोजन करते हैं तो खाना कहाँ बनता है? रसोई में बनता है। वहाँ ईंधन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। और जो चीज़ बनाते हैं, जैसे चावल बनना, दाल बनना है, तो उसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह से जब पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं तो उनको भी तो ईंधन पानी की ज़रूरत होती है। और वो ईंधन पानी कहाँ से मिलता है? अब आप लोग देखिए, हम आप लोगों को बता रहे हैं। ये आपके सामने हम एक टीएलएम बना के लाए हैं। आप लोग इसमें देख रहे हैं, ये आपको सूर्य सनलाइट दिख रहा है। ये सूर्य के प्रकाश से गर्मी मिलती है भोजन को, पौधों को। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो वायुमंडल में रहता है। ये पानी है जो H2 से हम लोग लिखते हैं। और ये खनिज लवण है। और ये पत्ती है जो आप लोगों को पता है कि पत्ती हरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए, भोजन बनाने के लिए पौधों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई? एक क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, खनिज लवण। ये सारे चीज़ मिलकर के पौधों में भोजन तैयार करते हैं। तो वो भोजन कैसे तैयार होता है, हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं। ये पौधे हैं। आप लोगों को पता है कि जड़ नीचे होती है और ये जड़ मिट्टी में होती है। यहाँ पानी भी होता है, खनिज लवण भी होता है। तो जड़ क्या करती है कि पानी और खनिज लवण को लेकर के ये तने के द्वारा पूरे जगह पत्तियों में और यहाँ तक पूरा पहुँचाती है खनिज लवण। और ये पत्तियों में जब जाता है तो यहाँ पर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आ जाता है। और ये पत्ती के अंदर कैसे अवशोषित होता है कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो उस छिद्रों के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, यहाँ से पानी और खनिज लवण जाता है। और ये पत्ती में क्लोरोफिल पहले से है। यहाँ आप देख रहे हैं सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर के यहाँ पर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और ये भोजन क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में मिलता है, जो पौधे इसको अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो वो स्टार्च के रूप में वो भोजन इकट्ठा करते हैं। और फिर सारे जगह यहाँ से भोजन सारे जगह पत्तियों में, फूल में, फल में, सब जगह जाता है। और कुछ भोजन संचित भी करे रहते हैं, जो उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है तो वो पत्तियों से, तनों में और फूल में, फलों में, ये देखिए फल में भी भोजन प्राप्त होता है, इसलिए फल खूब सुंदर हरे भरे रहते हैं। तो इस तरह से ये भोजन अपना तैयार करते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में देखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सब मिल करके खाना बनाया जो ग्लूकोज फॉर्म में होता है। बाद में स्टार्च के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, जो हम लोगों को श्वास लेने में सहायक होती है। तो बच्चों, आप लोगों को पता चल गया कि पौधों में
पोषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। तो जो ये तैयार करने की प्रक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के ही क्रिया में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आ गई बात बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग भी इसी तरह चित्र बना करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को समझ लीजिएगा। फिर आगे हम और बताएंगे इसके बारे में, प्रश्न पूछेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।